आखिरकार 1971 के बाद एक बार फिर से भारत के हाथ लग गया है पीएनएस गाजी। और हाथ लगते ही भारत ने उसके साथ क्या किया है जानकर आपको हैरानी होगी। जहां एक तरफ भारत के नए हथियार ने बड़ी खोज कर ली है पीएनएस गाजी के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ एचएसबीसी ने तहलका मचा दिया है। एशिया में चाइना नहीं बल्कि भारत ने हमारे लिए किया है वो काम, और एचएसबीसी ने किया है सबसे बड़ा ऐलान। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह सीआईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक किताब देख रहे हैं आप, 1971 IAN कार्डोजो। वहीं एक दूसरी किताब देख रहे हैं आप, ए सेलर्स स्टोरी वॉइस एडमिरल एन कृष्णन के द्वारा लिखा गया। 1971 ये एक बेहद महत्वपूर्ण साल रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। ये जो दोनों किताबें हैं ना, इन दोनों किताबों में कई सारे सबूत और कई सारे बयान दिए गए हैं। 8 नवंबर 1971 को पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के कप्तान जफर मोहम्मद खां को पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। और जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि एक हफ्ते के अंदर एक खतरनाक पनडुब्बी लेकर निकलना है एक बड़े मिशन पर। और टारगेट कौन है? टारगेट था आईएनएस विक्रांत, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर। और एक मजेदार बात ये थी कि ये जो पनडुब्बी जिसका इस्तेमाल किया जाना था ये पीएनएस गाजी था। इस पीएनएस गाजी को अमेरिका के द्वारा लीज पर दिया गया था पाकिस्तान, और इस खतरनाक पनडुब्बी को लेकर निकल पड़ा एक्शन में पाकिस्तान। टारगेट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत क्यों था? तो एक खुफिया जानकारी पाकिस्तान को मिल गई थी, और पाकिस्तान को यह जानकारी मिली थी कि विक्रांत के बॉयलर में क्रैक आ गया है, जिसकी मरम्मत भारत में नहीं कराई जा सकती है जब तक ये बाहर नहीं जाएगा। और अभी विक्रांत अगर समंदर में चलेगा तो 12 नॉट से ज्यादा गति से नहीं चल सकता है। अब किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अगर वहां से हवा में विमान को उड़ाना है तो कम से कम 20 नॉट की स्पीड होनी चाहिए। अब जैसे ही पाकिस्तान को ये खबर मिल गई तो उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर तो हम टारगेट बना सकते हैं और इसके एयरक्राफ्ट कैरियर को ही उड़ा देंगे और इसको सबसे बड़ी चोट देंगे। कहा जाता है पीएनएस गाजी निकल गया अपने टारगेट पर। इसी बीच जब वो ईंधन भरवा रहा था तो ईंधन भरवाते समय भारत की खुफिया एजेंसी को पता चल जाता है कि पीएनएस गाजी एक खास मिशन पर निकला है और टारगेट है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। पीएनएस गाजी जब यूरोप में फ्यूल मंगाया तब रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी के जरिए नेवी को पता चल चुका था कि यहाँ पर गाजी मिशन में है। ऐसे ही भारत की खुफिया एजेंसी को पता चला विक्रांत को कर दिया गया रातों रात गायब। और उस समय के बॉम्बे में मौजूद आईएसआई के एजेंट लाख कोशिश करके पता नहीं लगा पा रहे थे कि आईएनएस विक्रांत आखिर है कहां पर। और इस रिपोर्ट में मुहर तब लग गई जब पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले एक पश्चिमी देश के राजदूत ने नौसेना के अधिकारियों से पर्सनल स्तर पर जानना चाहा कि विक्रांत का लोकेशन कहाँ है। समझ में आ गया कि सचमुच में पीएनएस गाजी इस मिशन के लिए निकल चुका है। अब यहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बीच में सह और मात का खेल खेला जाने लगा। ये सारी बातें आपको इन दोनों किताबों में मिलेंगी। गाजी को चकमा देने के लिए भारतीय नौसेना ने एक प्लान बनाया और युद्धपोत आईएनएस राजपूत को विक्रांत का सिग्नल कोड इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया। ये आदेश गुप्त आदेश था। विक्रांत ने अचानक से आईएनएस राजपूत ने अचानक से विक्रांत का सिग्नल कोड इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए विशाखापट्टनम में बड़ी मात्रा में आपूर्ति मांगी, राशन की, दवाओं की, रसद की। इतनी बड़ी मात्रा मांगी जितनी बड़ी मात्रा एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ही ऑर्डर किया जाता है। मतलब जब पाकिस्तानी एजेंटों ने ट्रैक किया तो उनको समझ में आ गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में पहुंच गया है। अब कंफर्म करने के लिए जानबूझकर एक नौसैनिक ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अपने घर पर टेलीग्राम किया, जिसे पाकिस्तानी एजेंट्स ने ट्रैक किया और पाकिस्तानी एजेंट्स ये
पक्के हो गए कि विशाखापट्टनम में है भारत का विक्रांत और उन्होंने अपनी सबमरीन विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ ली। कहा जाता है, अब दो थ्योरी है यहाँ पर। एक थ्योरी के अनुसार भारतीय सबमरीन ने बीच रास्ते में ही पीएनएस गाजी को उड़ा दिया और एक बड़े बवंडर भूचाल की तरह समंदर में पानी का बवंडर उठा और फिर वो पानी में ही समा गया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, पीएनएस गाजी डूबा तो सही, लेकिन हमारा आंतरिक बॉयलर फट गया था। अब ये दोनों ही थ्योरियां गूंजती है भारत और पाकिस्तान के युद्ध की जब भी बात आती है। पर आज अचानक से हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें, वो उस समय डूब तो गया, पाकिस्तान के 93 नौसैनिक इसमें मारे गए, सारे के सारे मारे गए। अब भारत ने अपने नए डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू व्हीकल से पता लगा लिया है कि विशाखापट्टनम के पूर्वी तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी का मलबा पड़ा है। आपको बता दें, विशाखापट्टनम तट से कुछ ही समुद्री मील की दूरी पर इसके मलबे को ढूंढा गया है और भारतीय नौसेना ने इनके मलबे को नहीं छुआ है और ये चीजें बता दी है। वैसे भारत को जापानी पनडुब्बी का भी मलबा मिला है। DSRV जिसकी खरीद की है भारत ने हाल फिलहाल में इन्हीं सारी चीज़ों के जांच के लिए, और इसी क्रम में भारत को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। खैर, जहां एक तरफ इतिहास में ये सारी चीज़ें हुई थी, तो वैसा ही वर्तमान में भी हो रहा है। वर्तमान में भारत के लिए एक के बाद एक खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। CNN बिजनेस की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का असर ग्लोबल बैंक पर भी पड़ रहा है। होता भी यही है, जब कोई देश अच्छा करता है तो दुनिया के बैंक जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं उन्हें भी फायदा मिलता है, जब बुरा कर रहा होता है तो उन्हें भी लॉस होता है। पर यहाँ पर चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या हो गई इनकी रियल इस्टेट मतलब सीधे बैंक से जुड़ गया। अब बैंक, यहाँ पर एक विदेशी बैंक HSBC ने अच्छा खासा पैसा लगा दिया था चाइना के बैंक ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बोकोम के ऊपर। अब इन्होंने जब अपना नफा नुकसान देखना शुरू किया है तो पता चला है कि 2023 वाले लास्ट क्वार्टर में इन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। करीब $3 बिलियन का अकेले बोकोम के साथ हो गया है। एशिया में उन्हें 80% ड्रॉप देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप उन्हें चाइना की तरफ से ही मिला है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत के आंकड़े HSBC को खुश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्हें 19% की प्रॉफिट हुई है। कहा गया कि चाइना से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट इन्हें भारत में हुई है। अब HSBC भारत में अपना एक सबसे बड़ा ब्रांच खोलना चाह रहा है। भारतीय इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात है कि अच्छे प्रॉफिट के साथ ये बैंक अच्छे FDI का संदेश भी दुनिया को देते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।